नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ है। सुखोई और मिराज विमान क्रैश हुआ है। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान हुए हैं क्रैश, जहां मौके पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे की जांच में वायुसेना जुटी हुई है, जहां 3 में से 2 पायलट सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना के पास 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इनमें एक विमान सुखोई 30 है, जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है, जहां दुर्घटना के बाद दोनों विमानों में आग लग गई है। ये दोनों विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान इन्होंने भरी थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों विमान आपस में टकरा गए। सूचना मिलने पर सेना के साथ स्थानीय पुलिस और बचाव दस्ते ने खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो देखिए, बड़ी ये खबर सामने आई है, जहां पर बड़ा ये हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश में ये हादसा हुआ है, मध्य प्रदेश के मुरैना में, जहां पहाड़गढ़ के जंगल में मिराज गिर गया, जिसके बाद मिराज में आग भी लग गई। आपको बता दें तो 2 विमान आपस में टकरा गए किसी कारणवश। हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुखोई 30 और मिराज 2000 इन दोनों में टक्कर हो गई। मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया है, आगे की कार्रवाई में जुट गया है। बता दें, दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। तो बड़ा ये हादसा हुआ है। फिलहाल हादसे की क्या वजह है, इसकी जांच अब की जाएगी। बड़ा ये हादसा हुआ है क्योंकि फाइटर प्लेन्स थे, और ऐसे में किस तरीके से ये हादसा हो गया, क्या चूक हुई, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जांच की जाएगी। क्या टेक्निकल फॉल्ट आया, ये अब इस स्तर से भी जांच की जाएगी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर मौके पर चलाया गया और लगातार राहत दस्ता मौके पर मौजूद रहा। आगे की कार्रवाई भी फिलहाल की जा रही है। तो बड़ा ये विमान हादसा हुआ है, जहां 3 में से 2 पायलट सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। तो हादसे की जांच में जुटी हुई है वायुसेना, लेकिन फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे जांच की जा रही है कि आखिर क्या हादसे की वजह रही है। सुखोई और मिराज जैसे विमान आखिर कैसे क्रैश हो गए हैं, क्या उसके पीछे वजह रही है, इसको देखा जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं ये विमान पूरी तरीके से। जहां सुखोई 30 जो कि एक फाइटर प्लेन है, और बावजूद इसके इस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि दोनों ही विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था, और किसी कारणवश ये टकराए हैं और इसी की वजह से इनमें आग लग गई। हालांकि 3 में से 2 पायलट्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो लगातार ये बड़ी हादसे पर ये बड़ी अपडेट भी आपको बता दें कि फिलहाल राहत बचाव दस्ता मौके पर मौजूद है, और लगातार अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि हादसे की क्या वजह रही है, इसको भी स्पष्ट किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या इसके पीछे की वजह है, कुछ फिलहाल अभी पता लग पाया है? देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुरैना की अगर हम बात करें तो एक युद्ध अभ्यास चल रहा था। इस दौरान मिराज की बात करें, सुखोई की बात करें, दोनों ही जो विमान है वो जो दुर्घटनाग्रस्त है वो हो चुकी है, और जो वहां के जिलाधिकारी हैं उनके मुताबिक 2 पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इस वक्त की अपडेट दे दे कि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो वायुसेना के चीफ हैं उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत की है, और अपडेट लेने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लगातार जो रक्षा मंत्रालय है इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजर बनाया हुआ है, क्योंकि मिराज की बात करें या सुखोई की बात करें, ऐसे विमान होते हैं जो अपने आप में सशक्त होते हैं किसी भी तरीके से उड़ान भरने में, या यूं कहें कि दुश्मन देश पर हमला करने के लिए। लेकिन आखिर क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा है, क्योंकि ये जो घटना है वो सुबह 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन जैसे ही इस घटना की जो जानकारी है वो स्थानीय लोगों ने, जो स्थानीय प्रशासन है उसको दी, उसके बाद से ही तमाम, चाहे एनडीआरएफ की बात
बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, तमाम टीमें अभी भी मौके पर पहुंची हुई है। बनाया हुआ है कि क्या कुछ इस दुर्घटना के पीछे वजह रही है, क्योंकि एक विमान नहीं बल्कि दो विमान कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो वो ऐसा इलाका है जहां कहा जाता है कि पत्थरों का जो कहीं ना कहीं वो इलाका आता है। ऐसे में कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पायलट है उसकी सूझबूझ से कहीं ना कहीं जो विमान है वो शहर यानी कि आबादी वाले क्षेत्र में ये विमान नहीं गिरे, नहीं तो ज्यादा जान माल का जो नुकसान है वो वहां पे हो सकता था। लेकिन अभी भी जो राहत बचाव कार्य है वो कहीं ना कहीं चल रहा है, यानी कि जो अवशेष है वो विमानों के ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे जो ये विमानों के अवशेष हैं जंगलों में गिरे हुए हैं उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ अभी स्थितियां वहां पे बनी हुई है, क्योंकि जो डॉक्टरों की एक टीम है अभी तुरंत जो है वो घटना स्थल पर पहुंची हुई है। तो निश्चित रूप से एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, सभी जो जवान हैं वो घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और पल पल की जो अपडेट है वो लगातार रक्षा मंत्रालय तक दी जा रही है और ब्रीफ किया जा रहा है कि अभी क्या कुछ वहां पे स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे युद्धाभ्यास चल रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये अपने आप में जो सशक्त विमान है, चाहे मिराज की बात करें या सुखोई की बात करें, वो दुर्घटनाग्रस्त किस तरीके की कैसे हो गई और क्या इसमें पहले से एहतियात नहीं बरता गया था, क्या पहले से इन विमानों की जांच नहीं की गई थी और क्या पायलट की गलती की वजह से ये दुर्घटना हुई है या कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इन सब तमाम विषयों पर, तमाम बिंदुओं पर एक जांच होगी। उसके बाद सेना की ओर से जब ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट जारी किया जाएगा तब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कितने पायलटों को उसमें से निकाला गया है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही बताया जा रहा है कि जो 2 पायलट थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और किसी भी तरीके की जो हानि है, खासतौर पे अगर हम बात करें किसी भी तरीके की जो मृत्यु है वो किसी की नहीं हुई है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है। हालांकि जब सेना आधिकारिक तौर पर ब्रीफ करेगी मीडिया को तब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर क्या कुछ अभी क्या वजह रही है, पूरे ये देखना तरीके से क्या महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, क्या जानकारी देखिए, क्योंकि ये ऐसे विमान थे, फाइटर प्लेन्स थे और बावजूद ये हादसे का शिकार हुए हैं, क्या वजह हो सकती है? टेक्निकल फॉल्ट फिलहाल हालांकि क्या है ये पता लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो प्राइमा फेसाई जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है, तो ऐसे में मिराज 2000 और मिग 30 के बीच में भिड़ंत हुई है और दोनों एक दूसरे से भिड़ने के बाद ही क्रैश हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जो है ग्वालियर एयरबेस से दोनों ने उड़ान भरी थी और दोनों दरअसल जो है ये एक तरह से जो प्रैक्टिस, ये फाइटर जेट की जो प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस के लिए निकले थे। दोनों ने एक साथ एक समय पर उड़ान भरी थी और उसके बाद दोनों मुरैना के पास जाकर के क्रैश हो जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, उसके बाद क्रैश हो जाता है। फिलहाल जो बताया जा रहा है, मिग 30 में 2 पायलट मौजूद थे और मिराज में 1 पायलट मौजूद था। कुल मिलाकर 3 पायलट थे। 2 पायलट्स को निकाल लिया गया है। जो अभी तक की जो जानकारी आई है, 2 पायलट सुरक्षित हैं, 2 पायलट को निकाला गया है, जबकि 1 पायलट को तलाश किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उसके लिए सेना का हेलीकॉप्टर भेजा गया है उसको रेस्क्यू करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, एक तरफ मध्य प्रदेश में एक हादसा होता और दूसरी तरफ राजस्थान में भी एक क्रैश होता है। कहीं ना कहीं वो भी सेना का ही एक छोटा जो है चॉपर है जो क्रैश होता है। तो एक साथ दो हादसे हो रहे हैं। कुछ देर पहले भरतपुर में जो है एक चॉपर क्रैश होता है सेना का और उससे थोड़ी देर बाद जो है आपके मिग 30 और मिराज 2000 के बीच में भिड़ंत होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ, क्या कुछ गलतियां हुई, क्या खामी हुई इस पूरे उसमें, इसको देखने वाली बात होगी। अभी तक सेना की तरफ से इस पर ऑफिशियल वर्जन नहीं दिया गया, ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया कि कितने लोग सवार थे, कितने इंजर्ड थे। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिली जानकारी के मुताबिक 2 पायलट को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 1 पायलट अभी भी मिसिंग है या फिर उस तक अभी प्रशासन नहीं पहुंच पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि खबर अभी आई, लेकिन दरअसल ये हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ। सुबह 5:30 बजे ये टक्कर हुई थी और उसके बाद जो है ये पूरा जो है ये जानकारी जब सामने आई तो हड़कंप मच गया। फिलहाल सेना ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर ये पूरा हादसा किस वजह से हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर आप मिराज 2000 की बात करें, मिग 30 की बात करें, तो ये अपने आप में
ये एयरफोर्स की शान है। ये एयरफोर्स में ये हाईटेक टेक्नोलॉजी से युक्त है, इनके पास अच्छी तकनीक है, सुपरसोनिक जो है इनके पास स्पीड है, और सबसे बड़ी बात है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आसपास किसी भी अगर कोई भी चीज इनसे आकर टकराती तो वो बाकायदा उसके लिए ट्रैकर हैं, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बावजूद इसके अगर मिग 30 और मिराज 2000 एक आपस में जो है भिड़े हैं, तो वो किस स्थिति में भिड़े हैं, क्या खामी थी, क्या इसको लेकर के जो है किसी तरीके की कोई अनियंत्रित हुआ या टेक्निकल खामी हुई या फिर ये एक मानवीय गलती थी, ये तमाम जांच के दौरान सामने आएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा हादसा हुआ है मिग 30 और मिराज 2000 के बीच में। बिल्कुल बड़ा ये हादसा हुआ है और अभी लगातार फिलहाल जांच की जा रही है। पीयूष, देखिए क्योंकि पायलट्स का बताया गया है कि 2 पायलट को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, कोई भी जानकारी और मिल पाई है? सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पाई है कि क्या कब तक ब्रीफ किया जाएगा इस पूरे मैटर पर? देखिए, अगर हम बात करें अभी भी वहाँ पे जो दस्ता है, चाहे एनडीआरएफ की बात करें या एसडीआरएफ की बात करें या तमाम जो स्थानीय प्रशासन है, वो वहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरीके से जांच की जा रही है। विमानों के अवशेषों को ढूंढने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। चूंकि स्थानीय प्रशासन भी जब पूरी तरीके से जाँच कर लेगी, पूरी तरीके से ये आश्वस्त कर लेगी कि अब किसी भी तरीके का जो पायलट है या जो उस विमान में मौजूद थे वो लोग यहाँ पे नहीं है, उसके बाद निश्चित रूप से सेना के जो अधिकारी है उनको ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद सीधे रक्षा मंत्रालय को सेना के अधिकारी ब्रीफ करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बातचीत की है, उस पूरे घटना पर जो जानकारी है वो मांगी है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरीके की जो पायलट है वो सुरक्षित तरीके से निकले, वो ईश्वर से कामना करते हैं। तो निश्चित रूप से सेना का मामला है और पूरी तरीके से जो वहां पे बचाव कार्य है वो अभी भी जो है वो जारी है और डॉक्टरों की टीम को भी इसीलिए वहां पे भेजा गया है कि अगर किसी भी तरीके के कोई जवान अभी घायल भी है तो उसको किस तरीके से उसका इलाज वहीं पे किया जा सके। क्योंकि अब तक जो जानकारी दी जा रही है, चाहे वहां के जिलाधिकारी की बात करें, उनकी ओर से भी जो जानकारी दी जा रही है वो यही कहा जा रहा है उनकी ओर से कि सिर्फ 2 पायलटों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिर इन दोनों विमानों में कितने जवान मौजूद थे, कितने पायलट मौजूद थे, कौन कौन से कर्मी इसमें मौजूद थे, या सिर्फ 3 ही जो लोग हैं या 3 जो पायलट हैं वही मौजूद थे। जब पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन द्वारा या सेना द्वारा ब्रीफ दी जाएगी तभी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर अभी कितने लोग जो है वो घायल है या सिर्फ 3 ही लोग उसमें मौजूद थे। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये जो विमान हादसा हुआ है वो काफी दुखद है और सेना के जो अधिकारी हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो बात कही जा रही है वो भी कहा गया है। तो यानी कि अब पूरी तरीके से जांच की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी चूक जो है वो किस तरीके से हो गई, क्या कुछ कारण रहा, क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, क्या पायलटों से जो संवाद है वो नहीं हो पाया, तो क्या वजह रही, किस तरीके से इतनी बड़ी चूक हुई। इन सब तमाम विषयों पर रक्षा मंत्रालय भी लगातार निगरानी बनाया हुआ है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पल पल की जो जानकारी है वो स्थानीय प्रशासन की बात करें या वहां पे जो सेना के अधिकारी मौजूद हैं उनसे ले रहे हैं। लगातार जो वायुसेना के प्रमुख हैं उनके साथ संपर्क में बने हुए हैं और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वायुसेना से जुड़े हुए, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए, वो भी घटना स्थल पर कुछ देर में रवाना हो सकते हैं या शाम तक रवाना हो सकते हैं, क्योंकि ये सुबह का जो घटना है ये सुबह की बताई जा रही है। और जिस तरीके से स्थानीय लोग वहां पे बताते हैं कि ये जो दोनों विमान है और इन दोनों विमान में तेजी से आग लगते हुए ऊपर ही देखा गया, उसके बाद ये विमान नीचे गिरे, उसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई और स्थानीय प्रशासन ने सेना के तमाम अधिकारियों को और जवानों को सूचना दी। उसके बाद लगातार वहां पे जो भीड़ है वो अभी भी जुटी हुई है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं और स्थानीय लोग भी वहां पे सेना के जवानों की मदद कर रहे हैं। और जो डॉक्टरों की टीम की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, सभी जो दस्ता है वो वहां पे पहुंचा हुआ है और किसी भी तरीके से अब यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे 5:30 बजे हादसा हुआ है और उसके बाद भी चीजें अभी कहीं ना कहीं जांच का विषय बनी हुई है और संवेदनशील ये कहीं ना कहीं पूरा ये मैटर है। ठीक है, ब्रजेश जी का रुख करेंगे। ब्रजेश जी, देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस तरीके के हादसों की, क्योंकि देखिए राजस्थान में भी क्रैश हुआ है फाइटर प्लेन और यहाँ मध्य प्रदेश में भी क्रैश हुआ है। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि इनका प्री डिफाइंड पाथ रहता है, बावजूद उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से विमान क्रैश हो सकता है? हालांकि ह्यूमन एरर भी हो सकता है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वजह क्या है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। सेना की तरफ से ऑफिशियली इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। वो अलग बात है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सुखोई 30 की बात करें तो सुखोई 30 हिंदुस्तान की सेना का सबसे उत्कृष्ट लड़ाकू विमान है, जिसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को भी जो है मतलब वहां से जो प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वहां से जो है ब्रह्मोस का भी इससे पहले कुछ दिन पहले परीक्षण हुआ था। आप सोचिए कि किस तरह से ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल उसको प्रक्षेपित किया जा सकता है जो है सुखोई 30 के साथ। तो वो किस तरह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और भारत की जो एयरफोर्स की ताकत है। मिराज की अगर बात करें तो मिराज की अपने आप में जो स्पीड है, मिराज का जो अपना जो है एक तरह से जो है युद्ध करने में उसको महारत हासिल है, वो अपने आप में लाजवाब। यानी दोनों उत्कृष्ट न सिर्फ तकनीक से युक्त विमान है बल्कि इसके साथ ही जो है देखा जाए तो हाईटेक टेक्नोलॉजी इनके साथ जो है जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बावजूद उसके अब तक 5-6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, सेना अभी तक क्लियर नहीं कर रही। केवल सोर्सेस बता रहे हैं कि 2 पायलट को रेस्क्यू किया गया है, उनकी स्थिति क्या है अभी कुछ नहीं बता रहे। एक पायलट मिसिंग है, एक पायलट का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लग पाया कि वो पायलट अभी तक जो है उसको जो है सेना ने रिकवर किया या नहीं किया। एक तरफ ये, दूसरी तरफ सेना का ही एक चॉपर वो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है राजस्थान में जो है भरतपुर के पास जो है। तो एक तरह से महज 1 घंटे के अंतराल में 2 हादसे होते हैं। अब आप समझिए किस तरीके से सेना के लिए अगर देखा जाए तो ये आज का दिन बेहद दुखद है, क्योंकि एक साथ 2 अलग अलग हादसे होते हैं। सेना के 3 जो है एक एयरक्राफ्ट और 2 फाइटर जेट आपस में टकराते हैं। पहले एक तरफ एयरक्राफ्ट अलग क्रैश होता है, उसके क्रैश होने की भी अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आ पाई कि आखिर वो जो है कैसे क्रैश हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चूंकि ये दोनों प्रशिक्षण के लिए चाहे वो सुखोई 30 हो या मिराज 2000, दोनों प्रशिक्षण के लिए वहां पर गए हुए थे। तो ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि इसमें इससे ज्यादा लोग सवार थे। जिस तरह सुखोई 30 में बताया जा रहा कि 2 पायलट मौजूद थे और मिराज में 1 पायलट मौजूद था, लेकिन इससे ज्यादा 1-2 लोग और भी हो सकते हैं इसमें जो है। लेकिन अभी तक चूंकि सेना की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए अभी दावे के साथ कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके का यह हादसा हुआ है, इसने कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े किए हैं कि अगर वो प्रशिक्षित वहां प्रशिक्षण के लिए भी जो है गया था, तब भी जो जरूरी प्रिकॉशंस हैं वो क्यों नहीं लिए गए थे, जो एहतियात बरते जाते हैं वो क्यों नहीं किए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉकपिट से जो है अब पता चल पाएगा जो है वॉइस मेल रिकवर कर, क्योंकि वो पूरा क्रैश हो चुका है, जल चुका है। तो ऐसे में अब वॉइस मेल से ये पता चल पाएगा कि क्या इससे पहले पायलट्स के बीच में कोई संवाद हुआ था, कोई जो है बिल्कुल। फिलहाल अब जांच का कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा कि आखिर क्या वजह रही है और उस वजह पर आगे विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वायुसेना का ये पूरा मामला है तो सेंसिटिव मैटर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का खास जानकारी के लिए।